दोस्तों लंच कर लिया था इंडियन रेस्टोरेंट से और अभी स्कूटी लेके ना ऐसे ही निकल गया कि यार निनबिन टाउन देखता हूँ। और अब देखना यार नज़ारे, यार मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था यार कि इतना सुंदर होगा निनबिन सच में। ये पूरी लेक सी, वहाँ कोई अच्छा सा कैफ़े था और ये पहाड़। इधर मैं निनबिन एक दिन के लिए सोच के आया था कि एक दिन रहूँगा, फिर हनोई चला जाऊँगा, उसके बाद हनोई से दानांग चला जाऊँगा। पर यार बहुत ही मतलब सही जगह लग रही है। बाकी आप निनबिन कभी आओ ना। 6:30 बजे बिजडोंग पकौड़ा क्लोज हो जाता है, तो आना है तो टाइमली आ जाना। मेरी भी किस्मत में था देखना तो रैंडमली मिल गया। टिकट चार्जेस कुछ भी नहीं है पकौड़ा के, बस बाहर स्कूटी लगानी है तो उसके 10,000 डोंग है, करीबन 30 रुपये। तो काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ाया मुआ केव्स पहुँचने के लिए। इतनी तो चढ़ाया यार, अब देखो इतनी और है। आज का ना टेम्परेचर, आज गर्मी ज़्यादा है इसलिए मेरे को लग रहा है हाइक टफ है, और थोड़ा विंटर्स होता ना तो चढ़ा जाता है इजीली। दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में। अभी करीबन सुबह के 4:30 बज रहे हैं और मैं निनबिन शहर में हूँ। छोटा सा टाउन टाइप समझ लो आप। हनोई से करीबन 1 घंटा दूर। मेरी रात की बस थी, 4:30 बजे सुबह के बस वालों ने उतार दिया। हेलो, हाउ आर यू? गुड। अब आ गया मैं निनबिन टाउन में, अपने हॉस्टल की तरफ वॉक करके जा रहा हूँ। करीबन 800 मीटर की वॉक है। बाकी आपको दिखाता हूँ निनबिन सुबह में कैसा दिखता है। बिल्कुल खाली सड़कें, ये ऐसा कुछ। बस मैंने अपने हॉस्टल से ही ली थी जहाँ मैं ठहरा था सापा में, उस लेडी ने बुक करा दी थी। तो दोस्तों ऐसा सुबह है निनबिन में। साइकिलिस्ट तो यार 4:30 बजे साइकिल चला रहे हैं। थोड़ी देर में हो सकता है मेरे कोई रनर्स भी दिख जाए। बाकी ऐसा कुछ रोड का माहौल। दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में। अभी मैं आ चुका हूँ निनबिन। निनबिन एक सिटी है जो हनोई के हल्का सा साउथ में पड़ती है। करीबन 2 घंटे का सफ़र है निनबिन आने के लिए। फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ यहाँ पे ट्रैंग एन बोट टूर करने, जो कि काफ़ी मशहूर है यहाँ पे। 2 बोट टूर्स होते हैं यहाँ पे, ट्रैंग एन और टैमकॉक। आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हो। फ़िलहाल मैं अभी उनकी पार्किंग में खड़ा हूँ। कुछ ऐसी दिखती है पार्किंग। मैंने हॉस्टल वालों से स्कूटी ले ली थी रेंट पे। ये सेकंड लास्ट स्कूटी मेरी है। तो करीबन 1 लाख वियतनामीज डोंग की स्कूटी है पड़ी, तो उनसे रेंट पे लेके मैं बोट टूर करने आ गया। बाकी आपको बोट टूर की तरफ लेके चलता हूँ, टिकट प्राइसेस बताता हूँ, और जब आप आओ तो आप भी ये बोट टूर कर सकते हो। मैं पहले अपना रिव्यू शेयर कर दूँ, फिर आप डिसाइड कर लेना करना है कि नहीं। बाकी फ़िलहाल 2 हैं बोट टूर्स, ट्रैंग एन का और टैमकॉक का। आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा लेना है। बाकी हॉस्टल से स्कूटी ले सकते हो रेंट पे, ऐसा कुछ। एंट्री ऐसा कुछ टिकट काउंटर दिखेगा आपको जब आप आओगे। दोस्तों वो टिकट काउंटर तो कॉम्बो अगर आपको लेना हो कि निनबिन में जितनी जगह अगर आपने वो देखनी हो तो वो आप ले सकते हो। बाकी सिर्फ बोट राइड के लिए तो ये वाला टिकट काउंटर है, यहाँ से आ जाना। आओगे तो कंफ्यूज मत होना। और दोस्तों टिकट ले ली। टिकट कुछ ऐसी दिखती है, कार्ड सा। ये मेरे को पड़ी 2.5 लाख वियतनामीज डोंग की, 250,000 वियतनामीज डोंग। और ये मैप इनका सही है। चलता हूँ जहाँ से बोट टूर हो रहा है उसकी तरफ, आपको दिखाता हूँ। इसमें रूट भी होते हैं, रूट 1 2 3। तो मैं जब आ रहा था यहाँ पे वीडियो देख के, व्लॉगिंग देख के, तो मैंने देखा था कि लोग सजेस्ट कर रहे थे आप रूट नंबर 3 ले लेना, तो कि वो अच्छा है। बाकी आप डिसाइड कर लेना मैप में देख के कि आपको कहाँ कहाँ जाना है, अब वो बोट टूर ले सकते हो। तो दोस्तों टिकट काउंटर के बाद ये रैंप सा आया था। रैंप लेके अगर आप आओगे फिर इस तरफ ये सामने बोट स्टेशन ऑन द राइट और ट्रैंग एन रेस्टोरेंट सीधा। कन्फ्यूजन हो गया था
राइट साइड ही है बोट स्टेशन। चलता हूँ उस तरफ, दिखाता हूँ आपको। बाकी एक बोट में 4 लोग बैठ सकते हैं, जो ये ट्रैंग एन की बोट टूर है। 4 लोग तो उन्होंने कहा अगर आप अकेले हो तो 3 लोगों का वेट कर लेना। मैंने कहा कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कुछ नज़ारे एंट्री के। बाकी जिस हॉस्टल में मैं स्टे कर रहा था, वहाँ की ओनर ने मेरे को रिकमेंड करा कि 2 दिन तो इजीली रुका जा सकता है। निन्बिन में काफ़ी जगह हैं देखने के लिए। एक बिच डोंग पकौड़ा करके है टेम्पल इनका। एक होआलू एशियन कैपिटल है, वो इनकी पहले ओरिजिनली वही कैपिटल थी हनोई से पहले, बाद में हनोई हुई। तो होआलू एशियन कैपिटल इनकी एक्चुअल में वियतनाम की पहले कैपिटल थी। तो ये टिकट चेकिंग काउंटर आ गया। वो लोग खड़े होंगे वेटिंग में ही खड़े होंगे, ये सामने जितने थोड़े बहुत हैं। हाय या शिनचा। दोस्तों टिकट दे दी मैंने इनको, कार्ड सा जो था। अब बोट टूर की तरफ चलता हूँ। तो दोस्तों अभी ना मैं वेट कर रहा था बोट टूर स्टार्ट होने का। जब तक लोग पूरे नहीं होंगे बोट टूर स्टार्ट नहीं होगा। 4 बंदे होने चाहिए। यहाँ से ऐसे कुछ बोट टूर्स निकलते हैं अलग अलग रूट्स के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने रूट 3 लिया है। मैं आपको मैप्स में दिखाता हूँ। तो जैसे 3 रूट्स हैं, रूट 1, रूट 2 और रूट 3। मैंने ये इसलिए लिया है क्योंकि इसमें डॉट केव है, ये करीबन 1 किलोमीटर लंबी है। तो मेरे को लगा कि यार इतनी लंबी केव देखनी चाहिए, और नीचे से लेके जाएंगे बोट तो अच्छी रहेगा। रूट 2 में टेम्पल्स हैं काफ़ी सारे, तो अगर आप टेम्पल्स के शौकीन हो तो आप रूट 2 ले लेना। ये मैप अपने साथ कैरी ज़रूर करना। और बाकी मेरे को रूट 3 लगा कि मेरे लिए ठीक रहेगा, तो मैंने वो ले लिया। बाकी ये रूट 1 है। कई लोग रूट 1 भी लेते होंगे। इसमें काफ़ी सारी केव्स हैं। हाँ ये देखो केव्स काफ़ी सारी हैं, तो अब ये ले सकते हो। In the center. Are you comfortable? Are you comfortable? Yeah. तो दोस्तों बैठ गए बोट में। अभी तो स्टार्ट ही हुई है राइड। कुछ ऐसे नज़ारे हैं सामने से। ये लाइफ जैकेट पहन लेता हूँ मैं, डूबने की संभावना ना हो ना। ऐसे कुछ जैकेट। तो दोस्तों अभी तो बोट जो है सेम रूट पे जा रही हैं, आगे जाके डाइवर्ज हो जाएंगी रूट 1, 2 और 3 पे। बाकी पीछे से कुछ ऐसे नज़ारे, और आगे ये माउंटेन्स। अब देखो अब डाइवर्ज हो गई, वो वहाँ चले गए और हमारी बोट सीधी। तो जब आप आओगे बोट टूर में तो स्टॉप्स होंगे 4-6 स्टॉप, जितने भी रूट के डिपेंडिंग। तो सबसे पहला स्टॉप ये टेंपल का,
तो दोस्तों बोट टूर में रूट 3 में पहला स्टॉप पे मैं आ गया हूँ इस टेंपल पे। मैं आपको टेंपल के नज़ारे दिखाता हूँ। यह भी पहला ही स्टॉप है। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग बात, आप कोई भी बोट टूर लोगे ना, रूट 1, रूट 2, रूट 3, ये बोट टूर 3 घंटे लंबा होता है। सोचो आप, 3 घंटे का बोट टूर। अभी तो लेडी वो चप्पू सा चला रही थी, तो सोचो यार कितनी मेहनत है। 3 घंटे का बोट टूर है ना, कमाल की बात। बाकी ऐसा कुछ ही टेंपल दिखता है। अगर आपको टेंपल्स का बहुत शौक है तो रूट 1 लेना, नहीं रूट 2 लेना, उसमें बहुत सारे टेंपल है। रूट 1 में केव्स थी ज़्यादा, तो ज़्यादा केव्स देखनी है डिफरेंट तरह की, तो रूट 1 ले लेना। बाकी मैं मैप डाल दूँगा, उसमें से आप देख सकते हो। प्राइस 250,000 डोंग। ये टेंपल का कुछ अंदर से, मैं अंदर नहीं जा रहा, शूज़ उतार के जाना पड़ता है। और लेडी ने बोला कि बस 5 मिनट में आ जाना वापस। अब 5 मिनट में अंदर जाऊंगा, मेरे को वीडियो भी बनानी है। ये कुछ ऐसा सिटिंग एरिया, एक और छोटा सा टेंपल। ये मेरे को तो जनरली टेंपल्स बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो आर्किटेक्चर पता चलता है कंट्री के बारे में, और जैसे आप ये देखो ऊपर से है ना डिफरेंट, तो ऐसा। अब इस तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पे कुछ अलग सा, ये तो मैंने सच में पहली बार ही देखा है ऐसा डिज़ाइन। अंदर क्या है इसके अंदर दिखाता हूँ। यहाँ कुछ पता नहीं क्या ही करते हैं यहाँ तो। बाकी 5 मिनट बोला था लेडी ने, तो वैसे ही निकल जाता है टाइम। 2-3 मिनट हो गए होंगे। बाकी यहाँ खड़े हो के आपको नज़ारे दिखाता हूँ मैं। ये कुछ ऐसे नज़ारे लेक के। ऐसी कुछ एक केव शुरू हो गई हैं। जब आओ तो अपना सर बचा लेना। अभी तो कुछ ऐसा खासा है नहीं, बाकी ऐसी केव्स आ जाएंगी। अब मैंने लेडी से पूछा नहीं कि ये वही कौन सी केव है। रुको मैं दिखाता हूँ मैप में आपको। 1 मिनट, लाइट में ना ये डॉट केव। अब मेरे को पता नहीं कि ये डॉट केव है कि नहीं। अगर वही है तो ये 1 किलोमीटर लंबी है। देखो दोस्तों, मैंने तो पूरा अपना सर नीचे झुका रखा है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ऐसे बैठा हूँ मैं। लाइट्स लगा रखी है इन्होंने केव में कन्वीनियंस के लिए, कि बोट टूर्स के लिए होगी यार, वरना केव में लाइट का क्या काम। ऐसी कुछ केव्स हैं। पूरा झुका हुआ हूँ मैं कि लगे ना सर पे। 1 सेकंड भी आप इधर उधर ध्यान दोगे ना तो लग जाएगी केव सर पे। देखो आप, ये कलरफुल लगा रखी है लाइटें, बढ़िया है यार। मैं सिर्फ एक केव चेकआउट करने ही आया हूँ कि भाई 1 किलोमीटर लंबी केव लगती कैसी है। यार 1 किलोमीटर बहुत होता है, 100 मीटर भी बहुत होता है। आप सोचो 1 किलोमीटर लंबी केव है।
यार ये इंटरेस्टिंग है, देखो एक मिनट मैं जूम करता हूँ। देखो कलरफुल लाइट से तो यार कुछ अलग ही लग रहा है ये, अब वीडियो में भी अच्छा लग रहा है। देखो आप, इस केव का नाम है डॉट केव, रूट 3 में है ये, अगर आप लोगों ने आना हो तो। ये दोस्तों और डीप जा रहे हैं, देखो यार मेरे को एक बात थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी, इन्होंने एक तो लाइटें लगाई कैसे होंगी आपको, देखो ये लाइटें लगी हैं सामने, मैं दिखाता हूँ ज़रा। इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि एक तो लाइटें लगा रखी हैं यहाँ, चलो फिट तो कर ली होंगी, पर भाई पूरे दिन तो पानी गिरता रहता है यहाँ, अभी भी गिर रहा है, देखो आ गया पानी, पानी गिरता रहता है ऊपर से। अच्छा ये भी देखिए, सॉरी 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 सॉरी, पानी गिरता रहता है तो बिजली कहाँ से लाते हैं लोग, और मतलब वो क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाता, फ्यूज़ नहीं हो जाते होंगे ये देखो भाई पानी गिर रहा है पूरा, देखो सामने बूंदाबांदी हो रही है ना, ये टपके जा रहा है, टपके जा रहा है। देखो बल्ब, बहुत लंबी केव है दोस्तों, मेरे को लगता है कितना 300-400 मीटर तो हम आ गए हैं इजीली, उतना ही बचा है अभी। ये दोस्तों के प्रॉपर जब शुरू हुई है, ऊपर तक देखो आप, मैसिव। स्टार्टिंग में तो छोटी छोटी थी, मतलब नीचे आ रखे थे ये बीच में थोड़ा सा हिस्सा बड़ा आया था, बाकी अच्छा कभी मेरा ध्यान नहीं जाता ना, मैं वीडियो बना रहा होता हूँ तो वो लेडी कह देती है कि अपना सर नीचे कर लो, दोस्तों बूंदाबांदी थोड़ी बहुत तो चलती रहेगी यहाँ जब आओगे, ये देखो आपको दिख रहा होगा सामने हल्की बहुत बारिश, तो जब आओगे थोड़ा भीग के ही जाओगे। कसम से बहुत लंबी केव है, ख़त्म ही नहीं हो रही। दोस्तों डॉट केव 1 किलोमीटर लंबी ख़त्म, ये मान लो कितना 15 मिनट लगे होंगे केव से बाहर आने में।
ऐसे कुछ केव के नज़ारे जब बाहर आ जाते हैं। दोस्तों एक और स्टॉप, यहाँ भी अंदर चल के दिखाता हूँ कि क्या है। बाकी टेंपल तो नहीं लग रहा मेरे को दूर से। तो दोस्तों दूसरा स्टॉप चल के जा रहा हूँ मैं अभी। यहाँ पे लेडी ने बोला कि 10 मिनट है आपके पास, 10 मिनट बाद आ जाना। अभी तो वॉक कर रहा हूँ मैं। सामने ये देखो भाई, लेडी ने नहीं जेंट्स ही है, सॉरी, या लेडीज़ है, मास्क पहन रखा है, मेरे को पता नहीं। सही है। बाकी चलता हूँ आगे, दिखाता हूँ आपको। ये मेरे को थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। पिछला वाला टेंपल तो बहुत ही छोटा था, करीबन बहुत छोटा था, मतलब 50 या 100 कदम लेफ़्ट टू राइट कर लो, उतना छोटा टेंपल था। ये स्टॉप क्योंकि बड़ा है तो इधर के लिए उन्होंने 10 मिनट दे दिए। बाकी फ़ोटो सेशन चल रहा है एंड अभी रैंप पे चढ़ता हूँ तो आपसे बात करता हूँ। इनका रैंप सा आ गया। पीछे से कुछ ऐसे नज़ारे, एक तरफ रैंप के और इधर से कुछ ऐसे। ये बोट्स किसी में भी रूट 3 की हूँ। बाकी मेरे को ये भी टेंपल ही लग रहा है, दूर से नहीं लग रहा था, बट एंट्री पे पता चल जाता है। टेंपल की एंट्री, अंदर चलता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। या टेंपल में जाने के लिए ना शूज़ उतारने पड़ेंगे, उससे टाइम मेरे को थोड़ा वेस्ट लगता है। बार बार शूज़ उतारो फिर जाओ फिर पहनो, टाइम वैसे ही कम है। ये मेन टेंपल जहाँ वो लेडी ने कहा था कि स्टॉप लेके आना है आपने। चला जाता हूँ यार, अंदर लोगों ने पहन ही रखे हैं शूज़। अच्छा हाँ, मैं टेंपल ऑफ लिटरेचर गया था, वहाँ भी अलाउड थे। अच्छा, ये ऐसा कुछ अंदर से टेंपल। इस टेंपल में अलाउड है शूज़। बाकी ऐसा कुछ लग रहा है। टेंपल ऑफ लिटरेचर में भी शूज़ उतारना ज़रूरी नहीं था, मैंडेटरी नहीं था। दोस्तों ऐसा कुछ था टेंपल, पीछे से देख लिया मैंने, एक फ़ोटोज़ 2-3 फ़ोटो क्लिक करा ली।
अब बाहर जा रहा हूँ, 10 मिनट थे ना वो, अब बाहर जा रहा हूँ। Enjoying? Having fun? All right. इसी रैम से आया था, इसी रैम से चलता हूँ। दोस्तों ये दूसरे स्टॉप से ऐसे कुछ नज़ारे, यहाँ पे आपको बोट्स पार्क मिलेंगी जब आप वापस आओगे। ये दूसरे स्टॉप से रूट 3 में, हर जगह का अलग हिसाब होगा, मैं आपको रूट 3 का बता रहा हूँ। दोस्तों हांग दाई केव करके, ये मेरे को लगता है एक और केव है। वैसे तो हमें एक पहले ट्रेन टेम्पल गए थे, फिर डॉट केव, फिर एक और सुओय टेन टेम्पल, अब शायद वहाँ है थर्ड स्टॉप। बाकी केव्स ऐसे कुछ नीचे से, यार है तो इंटरेस्टिंग केव, मैंने तो पहली बार देखी है। और वो डॉट केव तो भाई कुछ अलग ही थी, 1 किलोमीटर लंबी। भाई ये देखो लेडीज़ हैं और ये 3 घंटे करना है यार, ये रोएंगे। आसान है 3 घंटे चप्पू चलाना, बताओ आप, सोचो यार। मैं करीबन शायद 9-12 पे आ गया था मैं इधर, अभी शायद 11 साढ़े 11 हो रहे हैं, 2-2.5 घंटे हो गए बोट टूर को। ये सामने दोस्तों लास्ट और फाइनल स्टेप होगा, और यहाँ से तो यार नज़ारे कुछ अमेजिंग सही हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं आया था, बहुत ही सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ मेरे को काफ़ी बोट्स भी दिख रही हैं। ये लास्ट स्टॉप, यहाँ भी थोड़ा ब्रेक लेके फिर चलेंगे। वो सामने टेम्पल, ये लास्ट स्टॉप, और ऐसे कुछ बोट्स लगी हुई हैं। ये थी मेरी बोट 154, ये लेडी जो रो कर रही थी। स्टॉप्स पे लगता है यार कितने सारे लोग हैं। दोस्तों बोट टूर ख़त्म, गोरा एग्ज़िट पॉइंट, वापस अब सारी बोट्स वहीं रुकेंगी। ये मेरी वाली भी जिसमें मैं बैठा हूँ, यहीं से स्टार्ट करा था। टाइम पूरे 3 घंटे लगा दिए इन लोगों ने। वर्थ इट है भाई, आ जाना नैन बिन में, ट्रैंग एन या टैमकॉक, जो करना हो आपको। तो दोस्तों ट्रैंग एन बोट टूर ख़त्म हो गया। अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो बहुत ही बढ़िया। 750 रुपये में यार 3 घंटे बोट राइड, उसकी भी बात नहीं है, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था। आपने देखा डॉट केव थी 1 किलोमीटर लंबी, नज़ारे अच्छे थे। बाकी अगर कभी निन बिन आओ तो बेस्ट वेदर जो कहते हैं वो है अप्रैल से जून और सितंबर टू अक्टूबर, इन 2 वेदर्स में ही आना। निन बिन का जो वेदर वैसे रहता है जनरली, वो थ्रू आउट द ईयर ह्यूमिड ही रहता है, पर शायद थोड़ा और बेटर होता हो अगर अप्रैल से जून के बीच आओगे
या सितंबर से अक्टूबर के बीच, उस टाइम आना अच्छा लगेगा। बाकी मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही बढ़िया था। अब किसी और जगह जाता हूँ, निनबिन की बादिन स्क्वायर है, होआलू एशियन कैपिटल है, इनमें से कुछ देख लेता हूँ। बाकी अभी तो एग्ज़िट कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों ये स्कूटी मैंने रेंट पे ले ली थी अपने हॉस्टल से कि इसी से सारी आसपास की जगहें कवर कर लूँगा। ट्रैंग एंड बोट टूर जो मैंने आपको भी दिखाया वो तो कराया मैं। अब मैं जा रहा हूँ मुआ केव्स, करीबन 10 मिनट दूर था ट्रैंग एंड बोट टूर से, तो मैं सोचा स्कूटी पे ही चला जाऊँगा। बाकी ऐसे कुछ नज़ारे हैं इनकी सड़कों के। ये निनबिन सिटी, प्रोविंस निनबिन पड़ता है, स्टेट इनका। बाकी यार स्कूटी का कन्वीनियंस फैक्टर तो है। 1 लाख डाउन की पड़ी मेरे को, करीबन 300 इंडियन रुपीज़ में। तो पूरे दिन के लिए मिली है, जब तक मतलब रात को मैं नहीं दे देता तब तक के लिए है। बाकी अभी इसी पे घूमूंगा पूरा दिन, लंच करने भी इसी पे चला जाऊंगा कहीं ना कहीं। ये देखो जाम लग गया, घुमा लेता हूँ स्कूटी। Head northeast. यार देखना कमाल ही है, छोटी सी रोड है, उसमें वो आगे से अपनी बस ले आए टूरिस्ट वाली, इस भाई ने अपना डंपर सा फंसा दिया। कमाल ही है भाई। अब खड़े रहो। अभी पहले भी मैंने किसी और गली में ले ली थी जहाँ मेरे को जाना भी नहीं था। चलो निकल गई, सही है यार। भाई ये भाई ठोक देगा उसका टूरिस्ट बस, इसका तो कुछ बिगड़ता नहीं, सारा लोहे का होता है। उसका डेंटिंग पेंटिंग का खर्चा आ जाएगा आज। अभी एक बालक था यहाँ, वो तो आराम से चला गया, उसको रास्ते पता होंगे, लोकल होगा। मेरे को उस बालक के पीछे ही चले जाना चाहिए था। बाकी दोस्तों कुछ ऐसी दिखती है स्कूटी। ये आगे मेरे भाई खड़ा है। भाई स्कूटी बढ़िया है यार। अच्छा मैंने इसमें थी ना पेट्रोल, था ही नहीं, पेट्रोल ही नहीं था। फिर उस लेडी ने शायद 1 लीटर डाल दिया होगा, आधी हो गई थी टंकी। दोस्तों एक गली सी है, इसमें ले रहा हूँ मैं। अब वहाँ से तो मैं फंस गया जाम में। अब यहाँ से देखता हूँ भाई, आगे रास्ता तो आ गया, नहीं तो मोड़ लूँगा और क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। Head southwest. इस गली में जैसे अपने इंडिया में होता है ना भाई, In 150 meters, turn left. गलियाँ, छोटा टाउन है ना यार, टूरिस्ट ही तो बन गया। पहले मैं अब 1 मिनट के लिए ना मैप्स लगा लेता हूँ, मैं भटक ना जाऊँ। सही आ गया दोस्तों, बिल्कुल बस यहाँ से लेफ़्ट लेना है। ये लेफ़्ट, अंदर गलियों से आया, 1 मिनट के लिए। In 300 meters, turn right. अब आगे से राइट दिखा रहा है। दोस्तों बस पहुँचने वाला हूँ, करीबन 350 मीटर दूर है। अच्छा इधर ना वियतनाम में राइट साइड ड्राइव है, जैसे अपने इंडिया में तो लेफ़्ट साइड ड्राइव करते हैं ना, इधर राइट साइड है। तो यार मैं बार बार लेफ़्ट साइड चले जाता हूँ रोड के, वो दिक्कत है, मेरा ही फॉल्ट है। मैं स्कूटी चला रहा हूँ, मेरे को समझना चाहिए, पर इधर राइट साइड चलानी है, जैसे मैं अभी चला रहा हूँ। Turn left, then your destination will be on the left. यही होगा यार, बड़ी दूर आ गए, दूर इन द सेंस गलियों में घूम के। दोस्तों मुआ केव्स पहुँच गया था, देखा होगा आपने मेरी स्कूटी राइड के बाद। पार्किंग में लगा दी स्कूटी, अब यहाँ पहुँचना है। मैं भी आपको जब सीढ़ियों के पास जाता हूँ तो दिखाता हूँ कि कितनी ऊपर जाना है। तो करीबन उतनी स्टेयर्स होंगी, उतनी ऊपर जाना है। कुछ यहाँ से ऐसे स्टेयर स्टार्टिंग है और सारी यहाँ से, ये तो शुरुआत है। अभी ऊपर चढ़ते चढ़ते मैं आपको और दिखाता हूँ। बाकी पहले ये तो यहाँ से आप देखो, ये तो कुछ भी नहीं है। बाकी ये कोई KFC, ये मैं आते हुए देख लूँगा, आते हुए देखता हूँ वाली केव। तो काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ाया मुआ केव्स पहुँचने के लिए, इतनी तो चढ़ाया यार, अब देखो इतनी और है। आज का ना टेम्परेचर
आज गर्मी ज़्यादा है इसलिए मेरे को लग रहा है हाइक टफ है, और थोड़ा विंटर्स होता ना तो चढ़ा जाता है इजीली। बाकी मेरे को एक और बात लगती है कि ऐसी जो चढ़ाई वाली चीज़ है ना, ट्रैकिंग टाइप, ये बस एक चेकलिस्ट काइंड ऑफ थिंग है कि यार हम यहाँ चढ़े हुए हैं। मे बी व्यू अच्छा होता ऊपर से, पर फिर भी थोड़ा लोग करते हैं ना कि यार हमने भी करा हुआ है, तो वैसा कुछ लग रहा है। बाकी इतनी चढ़ता हूँ और दिखाता हूँ। तो दोस्तों पहुँच गया फाइनली मुआ केव। कुछ ऐसी फाइनल चढ़ाई, स्टेयर्स तो नहीं है बट ऐसी कुछ चढ़ाई। लोग फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे हैं, मैं भी चलता हूँ ऊपर। अच्छे वेदर में तो इतनी स्टेयर्स कुछ भी नहीं है, बाकी हीट में डिफ़िकल्टी होगी आपको। बाकी क्राउड भाई ये सारा फ़ोटोज़ का ही है जो लाइन सी लगी हुई है ना। एक बार इधर से भी दिखाता हूँ, जो पीछे से रास्ता है, उधर भी कोई जगह नहीं है। दोस्तों बड़ी मेहनत के बाद पहुँच गया ये ड्रैगन के ऊपर मुआ केव्स हाइक करके। थोड़ी देर पहले ना यार बहुत फॉरेनर्स आ रखे थे, रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो मैं पहले नीचे चला गया फिर ऊपर आ गया। अब थोड़ी यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कर ली, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ये पूरा यहाँ से ऐसे ड्रैगन है, अब वहाँ तक जा सकते हो रॉक्स पे चढ़ चढ़ के। ऐसा कुछ ड्रैगन है, ये इसका मुँह, ये रहा मैं, और इसके सामने से आपको ऐसे कुछ पहाड़ दिखेंगे। एक वो रास्ता भी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ से आप उस पॉइंट पे जा सकते हो, पर उस पॉइंट से फिर आपको दोबारा आना पड़ेगा स्टेज लेके ड्रैगन के लिए। तो जहाँ पे ड्रैगन लिखा होगा ना वहीं से आना, तो ऊपर ड्रैगन के आ जाओगे। बाकी यहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, मैंने जैसे कि बताया पहले बहुत रश था, मतलब इतना क्राउड था। एक फॉरेनर, तो मैं पहले आ गया ना उससे थोड़ा सा, तो मैंने इंटेंशनली नहीं आया था, मतलब जगह ही ऐसी यार मैं खड़ा हो गया तो थोड़ा सा परेशान हो गया था। मैंने कहा कि ब्रो प्लीज़ बी हैप्पी, चिल करो। फिर मैं साइड हो गया, उसने अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कर ली, है ना। ऐसे यार क्यों लड़ना, इतनी अच्छी जगह आए हुए हो। पर कई बार हो जाता है लूज़ टाइम, पर उसका हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऐसे कुछ नज़ारे हैं, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। मैं तो पता नहीं अब दोबारा कब आऊँ यहाँ वियतनाम में। बाकी ये रहा ड्रैगन। ये पीछे से ऐसे कुछ वहाँ भी जा सकते हो, पर ये वाला स्टेप देखो भाई, कुछ बंदे तो इसको भी क्रॉस कर रहे थे यार। ट्रैकर्स होंगे प्रोफेशनल, मैं तो नहीं कर पाता यार, मैंने कभी करी नहीं ट्रैकिंग। बाकी ये सब है यहाँ से नज़ारे, मुआ केव्स कहते हैं इसे, और ये शायद ड्रैगन ब्रिज है। आ सकते हो यहाँ पे, वर्थ इट है। दोस्तों मुआ केव्स की हाइक डन, अब नीचे उतर रहा हूँ, थक गया राज तो। खैर सीढ़ियाँ थी ना काफ़ी, ऊपर फ़ोटोज़ क्लिक करा ली मैंने, काफ़ी देर बैठा रहा, वीडियोस ले ली। बाकी अभी देखता हूँ 1:30-2 बज गए दोपहर के, इधर लंच कर लेता हूँ या हॉस्टल चला जाऊँगा। इधर थे 2-3 रेस्टोरेंट, वहाँ से लंच कर लूँगा। बाकी ऐसा कुछ नीचे से, वहाँ ऊपर कहीं जाना होता है आपको मुआ केव्स में। तो दोस्तों ये वो केव जो मैंने शुरू में कहा था कि आप वापस आते हुए देख लेंगे, चलता हूँ अब इसके अंदर। ये थी दोस्तों टाइगर केव। मेरे पास से तो मेरे को असली लग रहा है ये। ऐसे कुछ अंदर से मेरे को लगता नहीं रास्ता है जाने का, पूरा मिट्टी मिट्टी पड़ी हुई है। यहाँ रास्ता, हाँ लाइट में दिख रहा है। नहीं भाई पानी है, अच्छा नहीं क्या सही है, थोड़ा सही अंदर हुआ। तो दोस्तों अभी बस मुआ केव से वापस आया था, स्कूटी पे था, इंडियन रेस्टोरेंट जा रहा था। ये पीछे से आप नज़ारे देखो कुछ ऐसे निन बिन में,
ये पूरा शायद विलेज है इनका, खाली पड़ा है बिल्कुल। यहाँ पे कुछ टेम्पल्स, पगोड़ा टाइप। ये मेरी स्कूटी यहाँ पे जो मैंने रेंट पे ली थी हॉस्टल से ही। बाकी ये नज़ारे देखो आप, वो सामने पहाड़, व्यू अच्छा था। मैंने कहा थोड़ा रुक के वीडियो शॉट्स वगैरह ले लेता हूँ। बाकी ये देखो आप, तो पीछे से वैन आ रही है, चली जाए फिर बात करता हूँ। टेम्परेचर मेरे को लगता है अभी तो 30-35 है, बहुत धूप है। सनग्लासेस जस्ट अभी उतारे हैं। बाकी मेरी स्कूटी अपनी, ऐसा कुछ टाउन है, खाली पड़ा है बिल्कुल। यहाँ एक फ़ोटो ले लेता हूँ खुद ही। दोस्तों अपनी स्कूटी पे हूँ, करीबन 700 मीटर दूर है इंडियन रेस्टोरेंट। खाना खाने जा रहा हूँ, अभी लंच करने जा रहा हूँ। और ना ये कुछ ऐसा निनबिन दिख रहा है जहाँ मैं रहता हूँ ना, गाजियाबाद में, वहाँ पे एक जगह है वसुंधरा करके। सच बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा लगता है। ये मान लो बोर्ड जैसे ही होते हैं सारे, जैसे ही लग रहा है मेरे को। बस इनके लैंग्वेज वियतनामीज लिखी है और उधर इंग्लिश लिखी होती है। बाकी ये देखो भाई, मेरे को तो बिल्कुल लग रहा है कि इंडिया में ही घूम रहा हूँ मैं, सच बता रहा हूँ। दोस्तों लंच कर लिया था इंडियन रेस्टोरेंट से और अभी स्कूटी लेके ना ऐसे ही निकल गया कि यार निनबिन टाउन देखता हूँ। और अब देखना यार नज़ारे, यार मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था यार कि इतना सुंदर होगा निनबिन, सच में। ये पूरी लेक सी, वहाँ कोई अच्छा सा कैफे था और ये पहाड़। इधर मैं निनबिन एक दिन के लिए सोच के आया था कि एक दिन रहूँगा, फिर हनोई चला जाऊँगा, उसके बाद हनोई से दानांग चला जाऊँगा। पर यार बहुत ही मतलब सही जगह लग रही है। बाकी आप निनबिन कभी आओ ना, तो आप देखना कि फॉरेनर जो है वो जनरली साइकिल पे घूम रहे होंगे, वो साइकिल प्रेफर करते होंगे कि उन्हें टाउन की वाइब उससे बेटर आती होगी। बाकी देखो अब नज़ारे, मैं तो ऐसी स्कूटी लेके निकल गया कि भाई टाउन एक्सप्लोर कर लेते, टाउन कैसा है। मोनूमेंट्स तो देखो यार हर कोई जाता ही है। आप टाउन जाओगे, टाउन एक्सप्लोर करोगे तो पूरी वाइब पता चलेगी क्या फील है। वो वहाँ पे बोटिंग हो रही थी, वापसी में दिखाता हूँ। बोटिंग यहाँ 2-3 जगह होती है, फिर बहुत पीसफुल जगह। आप देखो यार सामने से, बहुत ही बढ़िया। मेरे को तो सच बताऊँ 1 या 2 फॉरेनर स्कूटी पे दिखे होंगे, बाकी सारे साइकिल पे ही थे। यार ये देखो नज़ारे, साइकिल प्रेफर करते होंगे यार, जो जिसको ठीक लगे। बाकी मेरे को अपने कन्वीनियंस के लिए स्कूटी लगी तो मैंने स्कूटी ले ली। अब देखना नज़ारे बहुत ही खूबसूरत। दोस्तों मैं तो ऐसे ही घूम रहा था स्कूटी पे रैंडमली, घूमते घूमते मेरे को ये पगोड़ा दिखा जो मैंने अपने नोट्स में लिख भी रखा था। नो थैंक यू, नो थैंक यू। तो मैंने लिख रखा था कि मेरे को विज़िट करना है, पर मेरे को रैंडमली दिख गया आज ये बिच डोंग पगोड़ा। बस टाउन में स्कूटी लेके निकला था, फिर रैंडमली दिख गया तो मैंने कहा देख ही आते हैं यार। ऐसा कुछ लगता है एंट्री यहाँ से। रैंप तो आपको हर जगह दिखेंगे पगोड़ाज में। तो अभी मैं पगोड़ा के अंदर हूँ, काफ़ी शांति है। मैं भी ज़्यादा लाउडली नहीं बोल रहा, बहुत शांति है। मैं बाकी आपको नज़ारे दिखाता हूँ कि पगोड़ा कैसा लग रहा है। कुछ ऐसा अंदर से कोई ना कोई रास्ता तो होगा ऊपर तक जाने का। हाँ हो रहा,
वो शायद एंट्री पे ही था। नहीं, इधर से भी जा सकते हैं। अरे भाई आराम से। बाकी ये इनका टेंपल, 1 मिनट, शायद क्लोज है। हाँ, क्लोज हो गया होगा। 4:30 बजे बिजडोंग पगोड़ा बंद हो जाता है। ऊपर चलते हैं। ये ऐसी कुछ स्टेयर्स। Full size, life size. ये ऊपर जाने की सीढ़ियाँ। सही यार, मेरा एक और स्पॉट कवर हो गया। देखो, टाउन नहीं स्क्रॉल कर रहा होता तो सच में मैं जहाँ मेरा हॉस्टल है वहाँ से तो ये बिजडोंग पगोड़ा बहुत दूर पड़ता। मैं शायद नहीं आता, क्योंकि एक ही दिन निन्बिन में। अरे भाई साहब, अब ये देखो एक बार, ये देखो है ना कमाल। ऊपर खाना खा के एकदम से चढ़ाई। सही है। इस केव के अंदर लेके चलता हूँ। भाई साहब कमाल है दोस्तों, मैसिव है। ये देखो यार, 1 मिनट, ज़बरदस्त ज़बरदस्त लग रही है यहाँ से तो। ये रहा केव, ये ऐसा कुछ। चलते हैं अंदर। ये केव हाँ, ये केव की स्टेयर्स ऊपर जाने के लिए। भाई साहब, अरे कमाल दोस्तों। ओ वाह यार, अब ये देखो, ऊपर लेके चलता हूँ। कमाल। ये दोस्तों केव है अंदर से। जब आप कभी बिजडोंग पगोड़ा आओगे तो ये केव देखने को मिलेगी आपको। वो सामने शायद बुद्धा है, उनका स्टैचू। ये देखो आप, इधर मेरे को पता नहीं है बर्ड्स हैं ये क्या है, ये आवाज़ आ रही है। वो ये देखो आप, ये मेरे जो पीछे है। थोड़ा सा ये अभी खाली पड़ा है क्योंकि इसका क्लोजिंग टाइम है। 6:30 बजे बिजडोंग पगोड़ा क्लोज हो जाता है। तो आना है तो टाइमली आ जाना। मेरी भी किस्मत में था देखो, देखना तो रैंडमली मिल गया। टिकट चार्जेस कुछ भी नहीं है पगोड़ा के, बस बाहर स्कूटी लगानी है तो उसके 10,000 डोंग है, करीबन 30 रुपये। ये पगोड़ा की एग्ज़िट। मेरे को पक्का पता अगर दिन में आता ना तो रश होता। ये जहाँ से आए थे। केव बाहर से पूरी ऐसी थी, अंदर से जहाँ अभी हम गए थे वहाँ से ऐसे।
पूरा खाली पड़ा है। 15 मिनट में बंद होने वाला है, कौन ही आएगा इस टाइम। तो दोस्तों मेरे पीछे है बिचडोंग पगोड़ा, देख लिया, अंदर घुमाया, केव भी दिखा दिया आप लोगों को। अब क्योंकि क्लोजिंग टाइम है, 5-7 मिनट में और क्लोज़ हो जाएगा, तो मैं बाहर आ गया। बाकी लास्ट टाइम ऐसा कुछ दिखता है, अंदर केव है तो ज़रूर आना, और बाकी बाहर से ऐसी एंट्री है। अब चलता हूँ अपनी स्कूटी की तरफ। तो ना मैं अपनी ये स्कूटी ले आया था ये लेक के किनारे, हम अभी उस रोड पे था, मैं इधर ले आया था जहाँ वो कैफ़े है, वो जो कैफ़े सामने है। अब ये लेक है इनकी बड़ी सी, बहुत पीसफुल है यहाँ पे। ये निन बिन टाउन में है। बाकी सोच रहा हूँ एक दिन और रुक जाऊँ यहाँ, आज हुआ नहीं सही से एक्सप्लोर, मतलब हो तो गया चीज़ें पर कुछ चीज़ें रह गई थी। देखता हूँ क्या प्लान बनता है। दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में। हॉस्टल से मैंने चेकआउट कर लिया था, मतलब चेकआउट कर लिया, मेरे बैग्स वहीं पड़े हैं, बैग्स मैंने पिक करने हैं। अभी मैं आ चुका हूँ होआ लू एशियन कैपिटल। होआ लू वियतनाम की कैपिटल हुआ करती थी हनोई से पहले, इन द ईयर 968 टू द ईयर 1009। जैसे एंट्री करोगे ना आप तो एक लेफ्ट साइड में विलेज की तरफ रोड चली जाएगी, एक राइट में। लेफ्ट में अंकल जी ने पहले घुमा दिया, अब राइट में जा रहे हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है। अजी ये तो मेन रोड्स हैं, पक्की हैं।